क्या नीतीश कुमार की नया जितन राम मांझी सियासी मझधार में ही फंसा देंगे? क्या मांझी नीतीश सरकार को गिराकर ही दम लेंगे? ये सवाल बिहार की सियासत में खूब मंडरा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। और ये सवाल हम भी ऐसे कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से जितन राम मांझी की नीतियां हैं, जिस तरीके से वो डिमांड पे डिमांड कर रहे हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार को ललकार रहे हैं, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है। जितन राम मांझी की इस बार की बयान को ही सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि उन्हें सिर्फ एमएलसी नहीं बल्कि एक मंत्री भी चाहिए। इसके साथ कह रहे हैं कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण भी चाहिए। तो जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब जितन राम मांझी का मन डोल रहा है और जितन राम मांझी नीतीश कुमार की सरकार को गिराकर ही दम लेंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को एमएलसी का जो मनोनयन है 12 या 14 जो भी हो, उसमें एक सीट कम से कम हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को शेयर दें। अब देखिए, सवाल ये है कि हम लोग नीतीश कुमार जी में विश्वास करते हैं और नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। यदि हमारी आवश्यकता होगी, हम चाहेंगे कि हमको एक और मंत्री पद दें और जिससे कि हम और लोगों को समायोजित कर सकें। इसलिए जितन राम मांझी की एक्टिविटी पर गौर कीजिए। ये अब की बात नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की बात नहीं है। इससे पहले भी जितन राम मांझी कई दफे भले ही तबियत खराब हो लेकिन ट्विटर पर एक्टिव होकर इसकी बानगी देते रहे कि नीतीश कुमार की नैया कोई डुबोएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ जितन राम मांझी ही होंगे। मांझी की ललकार एक बार तब भी देखने को मिली थी जब छात्रों के मुद्दे को लेकर उन्होंने अल्टीमेटम तक दे दिया था और ये कह दिया था कि अगर सरकार इस पर विचार नहीं करेगी तो सड़क पर उतरेंगे, अपने नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ और धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हल्ला बोलेंगे। तो ये तमाम एक्टिविटीज है मांझी की जो ये बताने के लिए काफी है कि मांझी का मन कभी भी डोल सकता है। एक वक्त तब भी आया जब जितन राम मांझी की तबीयत खराब हुई और उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने पुत्र समान बता दिया। उसके बाद से सियासी घमासान छिड़ गया। कहा जाने लगा कि क्या जितन राम मांझी का मन डोल रहा है। हालांकि मांझी की जो राजनीतिक चरित्र है उससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनका मन कभी भी डोल सकता है। कभी भी नीतीश कुमार को उनके कारण मुखी खानी पड़ सकती है और अगर वो चाहे तो आंकड़ा का खेल बिगड़ सकता है, नीतीश कुमार की सरकार भी गिर सकती है। तो ये तो ब्लैकमेल था मांझी का, लेकिन दूसरी तरफ जरा ये भी देख लीजिए, तेजस्वी यादव की सिपाही की तरफ से अब पुचकारा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनके कारण, उनकी बैसाखी पर ही नीतीश की सरकार टिकी हुई है। आप इससे अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि इशारों इशारों में आरजेडी चाह रही है कि मांझी उनके पाले में चले जाए और अगर जितन राम मांझी महागठबंधन में जाते हैं तो ये जादुई आंकड़ों का खेल बिगड़ेगा और बिहार में सरकार गिरनी तो तय है। ऐसे में मांझी भी बखूबी समझते हैं कि उनके हाथों में ये तरकश का तीर है, जिधर चलाएंगे उधर लोग घायल होंगे। तो कहीं नीतीश कुमार को घायल ना कर दे और कहीं नीतीश कुमार इनके कारण उनकी सरकार ना गिर जाए, इसका उनके पास डर। और जितन राम मांझी इसी डर को लेते हुए ब्लैकमेल पर ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बिहार है और बिहार की राजनीति कभी भी करवट ले सकती है, ऐसे में देखना होगा कि क्या जितन राम मांझी के कारण बिहार की सियासत में कोई नया रंग देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।